हेलो एवरीवन, दिस इज मी वर्षा। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड यार मैं ना बहुत स्पिरिचुअल टाइप से हूँ। मीन्स मैं अपने भगवान को बहुत मानती हूँ। भगवान कौन है मेरे भगवान? मेरे भगवान है श्री कृष्ण और उनके हृदय का प्रेम श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण इक्वल टू महादेव शिव जी। हाँ, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक बराबर है। दोनों में भेद करना बिल्कुल अपराध है। तो मैं अपने भगवान को इसलिए मानती हूँ क्योंकि यार जब से मेरे पापा का हाथ मुझ पर से उठ गया है, तब से मेरे भगवान ने ही मेरे पेरेंट्स का रूप निभाया है। आई मीन कि जब भी मैं कोई मुसीबत में पड़ती तो मेरे भगवान मुझे इस तरीके से बचाते कि मानो डूबते हुए को कोई किनारे तक पहुंचा दे। जी हाँ, मेरे लाइफ में भगवान ने मुझे बहुत सारे गंदे से गंदे सिचुएशन में मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत बार उन्होंने मुझे बहुत गंदे दलदल में फंसने से बचाया है। और ऐसे लोग जिनसे मुझे बहुत नुकसान हो सकता था, उनसे मुझे धीरे धीरे दूर करते गए। मतलब ऐसे लोगों को धीरे धीरे मेरी लाइफ से दूर भेजते गए। तो यार बहुत मानती हूँ मैं उनको। तो मैं आपसे रिसेंटली मेरे साथ कुछ महीने पहले हुई एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हुआ ये था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जॉब से ही मेरा घर चलता है। हालांकि ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, लेकिन इसी जॉब से मैंने अपने घर वाले को स्टैंड किया, खुद को स्टैंड किया, मेरा घर बनाया, घर पे सामान अरेंज किया। तो मेरा जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं अपने जॉब की बहुत वैल्यू करती हूँ। तो हुआ ये था कि जो पुराना ऑफिस था, वहां पे कुछ लोगों के पॉलिटिक्स के कारण मेरे साथ बहुत गलत किया गया और मुझे बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं बहुत परेशान, बहुत नहीं, थोड़ा सा परेशान तो हो गई। तो मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हो गई थी उस समय कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी बाहर जाकर इतने से सैलरी में, और प्लस मुझे आदत भी नहीं है अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं बाहर रहने की। तो फिर मैंने हार नहीं माना, मैंने सिचुएशन को फेस किया। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा मेरे भगवान पर बिलीव था, यकीन था कि ये जो हुआ है, ये यार इन इंसानों का ये कर्म तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये मेरे भगवान की ही इच्छा है और उन्होंने कुछ मेरे लिए बेटर ही सोचा होगा। इसके कारण से ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है। तो मेरे सामने ये कंडीशन रख दिया गया कि या तो मैं ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लूं या तो फिर रिजाइन कर दूं। तो मैंने हार नहीं माना, मैंने ट्रांसफर एक्सेप्ट किया और जिस जगह पे उन्होंने मेरा ट्रांसफर किया था आउटर एरिया में वहां मैं गई। 1 वीक मैंने सरवाइव किया क्योंकि वहां का जो माहौल था ऑफिस का वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि जस्ट अपोजिट था इस ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो वहां पे जो मेरे रिलेटिव का घर था वो भी लगभग ब्रांच से 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, जो कि मुझे रेगुलर बस से आना जाना करना पड़ रहा था, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं 1 वीक तक वहां पे सरवाइव करी। देन धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि घर की याद सता रही थी। मम्मी का टेंशन हो रहा था कि मम्मी ठीक तो है। घर परिवार का शुरू से आदत रहा है सबको संभालने देखने का, तो हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया और मैंने कर दिया रिजाइन, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मेरा घर पूरा मेरे जॉब से चल रहा था। मेरे लिए जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट था और कहीं ना कहीं मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा था कि यार मैं काम करने वाली हूँ डेडिकेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं बेटर जॉब मैं ढूंढ लूंगी अपने सिटी में। मैंने कहीं कहीं पे अप्लाई भी किया था जॉब के लिए, जैसे कई बैंकों में और एनबीएफसी सेक्टर्स में, क्योंकि मैं उसी फील्ड से थी। तो मुश्किल से 10 दिन मैं घर पे थी और 10वें दिन मैंने जहाँ पे मैं जॉब करती थी पहले, उससे बेटर कंपनी ज्वाइन करी। मुझे वहां से ऑफर लेटर आया और यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, मुझे जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी उससे बेटर कंपनी में, उससे बेटर सैलरी में और उससे बेटर एनवायरमेंट में मुझे न्यू जॉब मिला है जहाँ मैं कर रही हूँ अभी। तो मैं जॉब करती हूँ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी। आप लोग सब जानते ही होंगे, ये एक बहुत ही हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। तो यहाँ की जो ब्रांच है, मैं जगदलपुर में रहती हूँ, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऑफिस वो तो बहुत ही शानदार है, मैं आपको ऑफिस भी पूरा टूर करवाऊंगी इसी वीडियो में। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि मैं
30 सालों तक यहाँ से जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैं यहीं पे अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती। तो यार कुल मिला के देखिए, मेरे इस स्टोरी का मोटिव यही है कि अगर आप अपने भगवान पर बिलीव करते हैं ना, तो बस आंख बंद करके कीजिए। किसी इंसान पर बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन भगवान पर आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए बेहतर छीन के बेहतरीन ही देगा बेहतरीन ही देगा, जैसे उन्होंने मुझे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए पूरा। एंड मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में। एंड कीप सपोर्ट प्लीज गाइस, प्लीज। यूट्यूब पता नहीं मेरे वीडियोस को क्यों पुश नहीं कर रहा है, क्यों मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइब तो आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि मैं अपने चैनल को किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड्स को शेयर नहीं करूंगी। मुझे जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं न्यू पर्सन से ही चाहिए मुझे। तो आप लोग जितने भी जो मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझे जान रहे हैं, प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझसे जुड़िए मेरे चैनल में कनेक्ट विद वर्षा मेरा चैनल का नाम है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे आप सभी।